नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। और देखिए वैकेंसी हमारा जो है अगस्त महीने यानी इसी महीने में आपका आने वाला है, तो तैयारी जम के कीजिए। और ये देखेंगे तो एडुटेरिया की तरफ से आपका बुक निकाला गया है बिहार दरोगा का, ये आपका सेट नंबर 13 होने वाला है। इसके पहले का देखिए मैंने 12 सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है, आप उसको अगर नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। आपका रिविजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा बिहार दरोगा का। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपए का जो है बजट पेश किया है, कुल कितने रुपए का जो बजट है दोस्तों पेश किया है। देखिए आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपको आंसर याद है आप पहले से आंसर कर दीजिए। जैसे आप हम कोई क्वेश्चन पढ़ लिए तो हम आंसर देने से पहले यानी जो हम आंसर कर रहे हैं उससे पहले अगर आप आंसर करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जो है तैयारी माना जाएगा। और देखिए स्पीडी का देखेंगे तो आपका अगस्त एडिशन का दोस्तों आपका बुक आने वाला है और उसको भी हम बहुत जल्द जो है करवाने वाले हैं। हो सकता है तो कल या परसों तक जो है आपका मास्टर वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो आपको उसको भी देख लेना है ताकि आपका करंट अफेयर से बेहतर आपका जो भी है आप रिवीजन करते रहेंगे। और हाँ, एक और चीज़ बता दें कि एडुटेरिया का देखिए मैंने होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, आप उसको नहीं देखें तो उसको भी जाकर के देखिए और उससे जुड़िए, ठीक है। चलिए पहला हमारा प्रश्न का आंसर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 50.65 लाख करोड़ हो जाएगा। बी जो है इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है, भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी होगा ऑपरेशन ब्रह्मा। तो अगला हमारा है कि एनवीएस 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान या फिर रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका GSLV F-15 होगा। क्या होगा? GSLV F-15। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी होगा, GSLV F-15 होगा। अगला है गुरु मायाधर राउत का हाल ही में निधन हो गया, यह प्रसिद्ध व्यक्तित्व किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े या फिर जुड़े थे। राइट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, उड़ीसा दोस्तों हो जाएगा, उड़ीसी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा उड़ीसा, उड़ीसी हो जाएगा। ये आपका एक तरीके से बोल सकते हैं तो शास्त्रीय नृत्य है। आगे हमारा देखिए मिलाना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए इसको मिलाते हैं 5वें का। जैसे इसमें देखिए मिलान करना है कि बोला है कि भारत के पहले लेखक गांव की बात करते हैं तो हो जाएगा उत्तराखंड होगा। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क की बात करते हैं तो नागपुर होगा। और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गाँव की बात करते हैं तो ये आपका मसाली होगा। देखिए पहले 1 2 4 3, 1 2 4 3 आपका सही, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा, 1 2 4 3। आगे हमारा प्रश्न है कि नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान क्या है। देखिए बिहार का स्थान देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर बी होगा, 13वां स्थान दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 13वां स्थान। और भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम की बात करते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन इसका आंसर जो है आपका जैसे बिहार का जो स्थान है 13वां है। उत्तर प्रदेश का अगर हम स्थान की बात करते हैं, यूपी का तो 7वां स्थान हो जाएगा। और एमपी की बात करते हैं, एमपी का देखिए आपका 9वां स्थान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हो गया है, तो ये हो गया है 3.2% हो गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा 3.2%। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न विकल्पों में से असत्य कथन की पहचान करें। निम्न विकल्पों में से असत्य कथन की पहचान करके बताइए। देखिए इसमें देखेंगे तो दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है 2019 गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए ये जो शुरुआत है अन्न योजना का 2020 में किया गया था। बाकी प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की बात करते हैं 2024 सही है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की बात करते हैं 2024 सही है। PM सूर्योदय योजना की बात करते हैं 2024 आपका सही हो जाएगा। वैभव सूर्यवंशी IPL नीलामी में खरीदे जाने वाले दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार किस जिले से संबंधित है, तो बिहार के आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा समस्तीपुर, है ना, ऑप्शन नंबर ए। और RRR जो मतलब जो आपका 2 R है, राजस्थान रॉयल, यही टीम जो है इसको खरीदा है, एक तरीके से बोल सकते हैं इसी टीम में ये खेल रहे हैं। और सबसे कम सेकेंड फाइटर एक तरीके से बोल सकते हैं जो कि 35 बॉल में शतक बनाए हैं। अगला है कि हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 जो है कहाँ शुरू हुआ है, डेजर्ट हंट, तो ये आपका शुरू हुआ है राजस्थान में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा राजस्थान में। आगे हमारा प्रश्न है कि हाल
हाल ही में चर्चा में रही दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है? देखिए दिया सलाई आत्मकथा की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा। कैलाश सत्यार्थी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बन गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, तो सही उत्तर क्या होगा 12 का? ऑप्शन नंबर सी होगा जापान दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये आपका शुरू किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रीय महिला आयोग। हाल ही में कौन टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं? हाल ही में कौन टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुभमन गिल जो है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा शुभमन गिल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री में पहले 9000 हॉर्स पावर इंजन को जो है हरी झंडी दिखाया है इंजन को? देखिए इसका उत्तर देखेंगे 15 का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा दाहोद दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा दाहोद। चलिए आगे बढ़ते अगला है कैबिनेट है ना, केंद्रीय कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए सामान्य धान के एमएसपी को कितना रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है? कितना रुपया कर दिया है? तो आपका 2369 रुपया कर दिया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा 2369 रुपया। हाल ही में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर देखेंगे तो 17 का ऑप्शन नंबर होगा कोलालम हो जाएगा है ना, कोलालमपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा 17 का। दोस्तों अभी देखेंगे तो एडुटेरिया जो करंट अफेयर है उसका जो है करंट अफेयर का आपको हम दिखाते हैं। आप इसमें देखेंगे तो होमवर्क का दोस्तों आपका जो एक होमवर्क स्टार्ट किया गया है करंट अफेयर का, इसमें देखिए 40 दिन का टारगेट रखा गया है। ये आपका 28 तारीख से बैच जो है स्टार्ट हो गया है और इसमें देखिए ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है। मतलब इसमें क्या होता है कि आपको डेली हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे और ये जो किताब आप देख रहे हैं इसी किताब से आपको जो है 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए होमवर्क के तौर पर, और क्यूज बोर्ड से आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और ये जो आपका टेस्ट होगा उसका हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक हाईलाइट पीडीएफ होगा, दूसरा आपका बिना हाईलाइट होगा, तो आप उससे टेस्ट भी बना सकते हैं, उसको आप आंसर याद भी कर सकते हैं। तो 40 दिन में लमसम देखेंगे तो आपको जो है 4000 क्वेश्चन तैयार होगा। उसके बाद जो एडुटेरिया में देखेंगे तो पीछे आपका 900 क्वेश्चन दिया गया है, 4000 ये क्वेश्चन हो गया और 900 ये क्वेश्चन हो गया, तो करीबन देखेंगे तो आपका 4900 क्वेश्चन दोस्तों इस किताब से हम तैयार करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमारे अनुसार 4000 होगा, बाकी किताब में तो 900 दिया ही गया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम करवा रहे हैं, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर तरीके से करंट अफेयर समाप्त कराया जाएगा और ये 40 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो ये देखिए पेमेंट 39 रुपये रखा गया है और ये QR भी आप चाहें तो उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो पेमेंट नंबर दिया गया है 7084280433 आप इसे पेमेंट करके व्हाट्सअप नंबर मैसेज कीजिएगा 8756। देखिए आप लोग व्हाट्सअप पे नहीं, पेमेंट नंबर पे ही आप लोग व्हाट्सअप कर देते हैं, जो कि गलत चीज़ है। जिस पे आपको बोला गया है आपको उसी पे व्हाट्सअप करना है, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो ये रहा आपका व्हाट्सअप नंबर, लिख लीजिए आप सब लोग। देखिए 8756546533 आपको इस पे व्हाट्सअप करना है पेमेंट का स्लिप, अपना नाम और टेलीग्राम नंबर। आप चाहें तो ये जो QR दिया गया QR से भी आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। 39 रुपया 39 दिन मतलब 40 दिन, ठीक है। चलिए सेट को शुरू करते हैं। तो इसका आंसर जो है दोस्तों पहले देख लेते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 2025 को कौन सा वर्ष जो है घोषित किया है? 2025 को देखिए इसका आंसर देखेंगे 18 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 18 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा गगनयान वर्ष हो जाएगा। क्या हुआ? गगनयान वर्ष। अगला है कि निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन करके बताइएगा। देखिए यह याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी 1980 के दशक में जनहित याचिका का भारत में विकसित हुई, सही है। पर्यावरण से संबंधित समस्या के लिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। भारत में जनहित याचिका लाने वाले PN भागवती थे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए 19 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 नंबर है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा 26 नवंबर 1949 होगा। 26 नवंबर 1949। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इनमें से हमारा कौन सा विकल्प जो सही नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन ये सही नहीं है। बाकी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सही है। व्यक्ति की गरिमा सही है। विधि के समक्ष समानता भी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है?
इसका उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा, संपत्ति का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों को मिलाइए यानी फिर सुमेलित कीजिए। चलिए मिलाते हैं इसको हम। इसी निरोध और गिरफ्तार लोगों के अधिकार की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 22। शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए होगा। और शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 का क्लाउज बी होगा। और कोई भी पेशा चुनने एवं व्यापार करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 का जी हो जाएगा। तो पहले देखिए आपका 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए में दिया गया है 2 3 1 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर देखेंगे। किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जो है जारी की जाएगी। देखिए रिट की बात करते हैं तो प्रतिषेध आदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, प्रतिषेध आदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। इनमें से हमारा कौन कौन सा विषय है जो आपका 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 25 का तो लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल संचय का विकास सही है। पेयजल सही हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम होगा। शिक्षा यानी प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, तो आप बोल सकते हो उपयुक्त हमारा जो है सब ऑप्शन सही है। बिहार के जेपी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका असत्य यानी हमारा गलत क्या है। देखिए जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित रखेगा, तो गलत उत्तर हो जाएगा ये। बाकी 1970 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव को, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया था, सही है। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। अभी देखेंगे तो आपका दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, ठीक है। अगला हमारा कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था, तो ये भी आपका देखिए सही है। पंचायत समिति के प्रधान या फिर प्रमुख का चुनाव कौन करता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 27 का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। सी में आपका है पंचायत समिति होगा। क्या होगा, पंचायत समिति सदस्यों द्वारा। क्या होगा, पंचायत सदस्य समिति द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है यानी हमारा क्या गलत है। देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है, गलत बताना हमको है। तो उससे राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। विधानसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है, यह भी देखिए सही है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, यह भी देखिए सही है। डी हमारा गलत है। वह स्वविवेक में मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनमें पद जो है वितरण कर सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा ध्वनि, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा ध्वनि। अब यहाँ पर देखिए 30 नंबर मिलाना है, सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाते हैं। देखिए बात करेंगे होलोग्राफी तो यह आपको हो जाएगा डेनिस गैबर होगा। विद्युत अपघटन का नियम की बात करते हैं तो फैराडे होगा। शीतलन नियम की बात करते हैं तो न्यूटन होगा। और दाब का नियम की बात करते हैं तो पास्कल होगा। देखिए पहले 3 1 4 2, 3 1 4 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा ए में दिया गया है 3 1 4 2। अगला कि पारिस्थितिकीय तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है, किसका एक तरफा परिवहन होता है। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा मुक्त ऊर्जा का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये होगा मुक्त ऊर्जा का। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, समरूप कहा जाता है जब देखिए वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो, वेग का मान और दिशा जो है दोनों अपरिवर्तित हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान पूछ रहा है। देखिए जी का मान देखेंगे तो बढ़ने लगेगा। क्या होगा आंसर, बढ़ने लगेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा बढ़ने लगेगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी, तो सबसे अधिकतम होगी दोस्तों। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर डी होगा। लाल प्रकाश के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा लाल प्रकाश के लिए। अगला कि सीमेंट के जमने के दौरान क्रिया होती है। देखिए सीमेंट के जमने के दौरान दोस्तों क्रिया होती है तो क्या होगा इसका आंसर।
देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सीमेंट का जल योजन होगा। क्या होगा? सीमेंट का जल योजन। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, सीमेंट का जल योजन। अगला है कि नियॉन का बोरबरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो ये आपका 2-8 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 2-8। अगला है कि बारूद में गंधक की उपस्थिति, बारूद में गंधक की उपस्थिति देखेंगे तो ज्वलन ताप को बढ़ाती है, ज्वलन ताप को घटाती है। क्या है दोस्तों? घटाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ज्वलन ताप को घटाती है। चलिए आगे हमारा मिलान करके बताना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए मिलाते हैं इसको हम। जैसे गोल्ड स्टीन की बात करते हैं तो प्रोटॉन होगा, चैडविक की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन होगा, जे थॉम्सन की बात करते हैं तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और जॉन डाल्टन की बात करते हैं तो परमाणु सिद्धांत होगा। पहले 2 3 4 1, 2 3 4 1 में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2 3 4 1। अगला कि मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क की बात करते हैं तो ये आपका सिनेबार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा, सिनेबार है। और सिनेबार का रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो HgS होता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। पाचन के दौरान पित्त की जो भूमिका होती है दोस्तों कैसी होती है? तो देखेंगे तो आपका वसा का पायसीकरण होता है। क्या होगा? वसा का पायसीकरण होता है। ऑप्शन नंबर डी। पौधों में लचीलापन एक ऊतक के कारण होता है जिसे कहते हैं क्या? पौधों में जो लचीलापन है एक ऊतक के कारण होता है जिसे क्या कहते हैं? इसको देखेंगे तो हम जो है कोलेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेनकाइमा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए सही की बात करते हैं 42 नंबर, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण होते हैं, यही आपका देखिए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है 43 नंबर। देखते हैं तो कि सबसे विषैली मछली की बात करते हैं तो आपका स्टोन मिन होगा। सबसे बड़ा विषाणु की बात करते हैं तो पॉक्स होगा। सबसे ऊंचा स्तनपायी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा जिराफ। और सबसे छोटा जंतु की बात करते हैं तो अमीबा होगा। तो देखिए पहले 3 के बाद हो जाएगा आपका 2, फिर हो जाएगा 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है 3 2 4 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि रोकता है? पौधों की वृद्धि रोकता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 44 का तो ऑप्शन नंबर डी होगा, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। आगे हमारा है मिलान करना इसमें भी। देखिए सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं तो आपका फीमर। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं तो यकृत। सबसे छोटी पेशी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा स्पेडियस हो जाएगा एंड स्टेपिडियस। और सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं तो स्टेपी। जो आपका स्टेपी जो कान में होता है, और जो सबसे बड़ा हड्डी फीमर है ये पैर के जांघ में होता है। यहाँ पर भी देखिए मिलान कर बताना है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा एटीपी निर्माण। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। राइबोसोम की बात करते हैं तो प्रोटीन संश्लेषण। और लाइसोसोम की बात करते हैं तो अंतःकोशिकीय पाचन। पहले 4 1 2 3, 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों तो हमारा सी हो जाएगा 4 1 2 3। आगे हमारा है कि मवेशियों का दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक दवा भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए जो है उत्तरदायी है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डाइक्लोफिनेक होगा। क्या होगा? डाइक्लोफिनेक। ऑप्शन नंबर डी होगा, डाइक्लोफिनेक। कार्बन के अवरोपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी हमारा क्या गलत है? गलत की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी, हीरा के बाद ग्रेफाइट दूसरा कठोरतम ज्ञात पदार्थ गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए कार्बन के अवरूप पदार्थ मतलब जो कार्बन है, कार्बन हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन जैसे अवरूप दर्शाता है। बाकी ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, सही है। हीरा कठोरतम ज्ञात पदार्थ है, सही है। फ्लोरीन पदार्थ का एक अवरूप है, ये भी देखिए आपका सही उत्तर होगा। आगे हमारा देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। उपयुक्त पुरास्थलों में से कौन से युग्म जो है सुमिलित नहीं यानी हमारा क्या गलत है? चलिए गलत हमको बताना है। 49 नंबर है। जैसे अगर महागढ़ा की बात करते हैं उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एक सेकेंड गलती पूछा गया है ना, तो बिल्कुल सही है। बुरजोहोम की बात करते हैं तो कश्मीर हो जाएगा। बाकी हल्लूर की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश पे दोस्तों नहीं होगा। और लिखा गया है पेमपल्ली की बात करते हैं तो आपका तेलंगाना में नहीं होगा। तो यही हमारा दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। ये जो आपका पेमपल्ली है ये आपको तेलंगाना नहीं बल्कि ये तमिलनाडु में होगा। और ये जो आपका हल्लूर है ये आपको कर्नाटक में होगा, हल्लूर।
अगला कि दक्षिणा पथ के स्वामी के रूप में निम्न में से किस शासक को जाना जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा सातवाहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सातवाहन। आर्यों ने सूक्तों की रचना किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 51 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा देवताओं की स्तुति में, देवताओं की स्तुति में ऑप्शन नंबर ए होगा देवताओं की स्तुति में। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं यानी हमारा क्या गलत है? देखिए इसमें आपका बोला है कि अधिकांश राजाज्ञाएं खरोष्ठी लिपि में था, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी अशोक के राजाज्ञाओं की अभिलेखों में समझना जो है समझाया गया है, सही है। अशोक के अभिलेखों की भाषा जो है आमतौर पर प्राकृत थी। अशोक की कुछ राजाज्ञाएं यूनानी भाषा में थी और अफगानिस्तान में खुदाई जो है खुदवाया गया था, तो ये सब देखिए आपका सही है। अगला है गुप्तकालीन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी हमारा क्या गलत है? देखिए गुप्त नरेश विष्णु के उपासक नहीं थे, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी हिंदू लोग शिव शक्ति और विष्णु के उपासक थे, सही है। देवताओं की मूर्तियों की पूजा के लिए छोटे छोटे देवगृह बनने लगे हैं। रामायण और महाभारत जैसे पुराने ग्रंथ और कुछ पुराण इस युग में जोड़े अथवा पुनः लिखे गए हैं, सही है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को एकता प्रथा को शुरू करने का जो है श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 का, तो डी होगा इल्तुतमिश दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इल्तुतमिश। मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए जो है किया जाता था मुगल काल में? तो ऑप्शन नंबर सी दोनों के लिए, जैसे किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करना था और किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व संग्रह करता था, तो दोनों हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन आपका जो है सही सुमेलित है? ये रचना और एक आपका एक हमारा दिया गया रचनाकार दिया गया है 56 का। देखिए गीत गोविंद की बात करते हैं तो जयदेव, यही दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और विक्रमांक देव चरित्र की बात करते हैं तो ये आपका विल्हड़ द्वारा रचा गया है, किसके द्वारा? विल्हड़ द्वारा। और राजतरंगिणी की बात करते हैं, यहाँ देखिए मिलान कर लीजिए, सिंपल सा है। जैसे आप विक्रम देव की बात करते हैं तो विल्हड़ हो जाएगा, राजतरंगिणी की बात करते हैं तो दोस्तों आपको हो जाएगा कल्हड़, और कथा सरित सागर की बात करते हैं, कथा सरित सागर है ना, तो ये आपका हो जाएगा सोमदेव द्वारा हो जाएगा, है ना, सूरदास नहीं सोमदेव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे 57 का, तो ये होगा लॉर्ड वेलेजली जो है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा लॉर्ड वेलेजली 1799 में। भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा क्या है? देखिए ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे, सही है। इन्होंने बी के दत्त के साथ केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था, ये भी देखिए आपका सही हो जाएगा। अगला एक लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की तिथि को मनाने का आह्वान जो है किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 होगा, 16 अगस्त 1946, है ना, याद रखिएगा आप सभी लोग। किसके शासन काल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था? जजिया कर को, देखिए इसका उत्तर देखेंगे 60 का, तो हो जाएगा जहांदार शाह हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा जहांदार शाह। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए खिलाफत आंदोलन से हिंदू मुसलमानों के बीच जो है पुनः दूरी जो है बढ़ गया था, गलत उत्तर हो जाएगा, दूरी जो है नहीं बढ़ी थी। बाकी खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ जो है शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था, सही है। इस आंदोलन को चलाने के लिए देखेंगे तो खिलाफत कमेटी बनी थी, उसमें गांधी जी भी शामिल थे। खिलाफत आंदोलन तुर्की के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ चलाया गया था। आगे हमारा कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो है किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपका हुआ था फरवरी 1946 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा फरवरी 1946 में हुआ था। आगे हमारा कि क्वेश्चन नंबर 63 नंबर है कि प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा हमारा युग्म जो है सही सुमेलित है? देखिए की बात करते हैं उत्तर पश्चिम विस्तार अरावली पर्वत, सही है। पूर्वी विस्तार की बात करते हैं मेघालय पठार, सही है। दक्षिणी विस्तार की बात करते हैं तो कार्डमम पहाड़ी, ये भी देखिए सही है। और पश्चिमी विस्तार की बात करते हैं नलामालाई रेंज, गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नलामालाई प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी घाट में स्थित है, तो हमारा 1 2 3 सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 1 2 3 देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है।
तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को द्वार कहा जाता है, गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है द्वार नहीं बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल। बाकी हिमाचल प्रदेश और शिवालिक के मध्य, है ना, हिमाचल प्रदेश और शिवालिक के मध्य महत्वपूर्ण स्थल दून है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग जो है निवास करते हैं। और फूलों की घाटी हिमाचल लिखा गया है, हिमालय क्षेत्र में स्थित है। आगे हमारा कि निम्नलिखित नदी या फिर सहायक नदी को सही सुमेलित करें। तो सही सुमेलित करके बताना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे 65 की बात करते हैं बूढ़ी गंडक, तो हो जाएगा मसान। बागमती की बात करते हैं लखनदेई। कोसी की बात करते हैं इंद्रावती। और महानंदा की बात करते हैं तो मेची। पहले देखिए आपका 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 1 सेकेंड डी हो जाएगा 4, 3, 2, 1। आगे बढ़ते हैं। वायु दाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तूफान आने का सूचक होगा। क्या होगा? तूफान आने का सूचक ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीप मग्न तट स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्कटिक महासागर होगा। क्या होगा? आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्कटिक महासागर। आगे बढ़ते हैं। गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? गलत की बात करते हैं तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 68 का क्या होगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। गेहूं की बुनाई के समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, यह गलत उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि लिखा गया है कि चालवासी पशुपालन के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली मसाई जनजाति कहाँ की निवासी है? देखिए, मसाई जनजाति की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्वी अफ्रीकी दोस्तों हो जाएगा। क्या होगा? पूर्वी अफ्रीका होगा। क्या होगा? पूर्वी अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं कि अर्ध, यहाँ थोड़ा सा ब्लर है, आप इसको क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। लिखा गया अर्धगुच्छिक बस्तियाँ निम्न में से किस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती हैं? तो हो जाएगा गुजरात के मैदान व राजस्थान में। ऑप्शन है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो भौगोलिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो कच्छ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कच्छ। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी लैगून झील है बताइएगा? इनमें से हमारा कौन सा जो है आपका लैगून झील के अंतर्गत आता है? तो लैगून के मामले में देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2 मतलब 1, 3, 4। जैसे आपका चिल्का झील होगा उसका हो जाएगा पुलिकट, फिर हो जाएगा बेमनाथ झील। आगे है कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को देखेंगे तो हम जो है सवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाना। सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया में पाया जाता है। निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि मरमरा सागर जोड़ता है। देखिए, मरमरा सागर की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा एजियन सागर काला सागर को, एजियन सागर काला सागर को हो जाएगा। और बेरिंग की बात करते हैं तो आर्कटिक एवं बेरिंग को जोड़ती है। केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान की डैश की चोटी सबसे ऊंची है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 76 का। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 76 का भी होगा, एंजिला हो जाएगा। क्या होगा? एंजिटा, है ना, एंजिटा हो जाएगा। कीमत सिद्धांत को कहा जाता है क्या? कीमत सिद्धांत को, इसको देखेंगे तो हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने की फलस्वरूप, तो बैंक दर की बात करते हैं तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है। देखिए, बाजार की तरलता दोस्तों बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए होगा, आप याद रखिएगा। अगला कि भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर जो है लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था लक्ष्मीकांत झा समिति होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, लक्ष्मीकांत झा समिति। आगे हमारा है कि एक्सरसाइज ड्यूटी लगाई जाती है, तो इसका उत्तर देखेंगे 80 का। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा वस्तुओं के उत्पादन पर, वस्तुओं के उत्पादन पर। किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात की गई थी? तो ये हो जाएगा छठी योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा छठी योजना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका देखेंगे तो हो जाएगा 82 का बी होगा, बाजार अर्थव्यवस्था जो है सही हो जाएगा, बाजार अर्थव्यवस्था। डिस्कस थ्रो के किस खेल से जुड़ा हुआ है?
तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एथलेटिक्स जो है दोस्तों सही हो जाएगा एथलेटिक्स। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? अरुंडेल, उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी प्रतिशत है? पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा पंजाब। अगला है कि आसमान टूट पड़ना का अर्थ क्या है? देखिए इसका अर्थ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मुसीबत आना होगा। क्या होगा आंसर? मुसीबत आना। समास का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर सी व्यास होगा। अगला कि इनमें से कौन सी वाक्य शुद्ध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए होगा, विष्णु के अनेकों नाम। क्या होगा? विष्णु के अनेकों नाम। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस, नो वन टोल्ड मी अबाउट द एक्सीडेंट, है ना। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आई वाज नॉट टोल्ड अबाउट द एक्सीडेंट। ऑप्शन नंबर ए होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है 12 अक्टूबर 2005 से। 12 अक्टूबर 2005 से हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैक्ट इन फिल द ब्लैंक, जो खाली जगह भर के बताना है। लिखा गया है देयर रिलेशनशिप इज क्वेट। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वार्म हो जाएगा। किस वर्ष रॉयल बंगाल टाइगर ने आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में शेर की जगह लिया था? तो इसका आंसर दोस्तों देखेंगे तो आपका 92 का होगा, 1972 जो है सही उत्तर होगा, 1972। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया है। किस वर्ष बिहार ने आधिकारिक तौर पर उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया? तो एक और से वर्ष में अपनाया था, तो 1981 में। ऑप्शन नंबर बी होगा 1981। अगला है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, राइजिंग एयर जो कि टेम्परेचर डैश द फिजिकल नेचर ऑफ आवर ओशियंस। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 94 का क्या हो जाएगा? तो इफेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आपका मैथ है, रीजनिंग है, तो आप आराम से ग्रुप ज्वाइन करिए बिहार दरोगा का, इसमें आराम से बनाइए, ठीक है। तो कितना आप लोगों ने स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर दीजिएगा, और इसके पुराना जो वीडियो है आप उसको भी देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।